माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या उनके जो सहायक लोग भी हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग जो कभी भी पैसे की बात कर किए है कि नहीं किए, आज तक कभी नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता। 125 यूनिट जो है बिजली को फ्री कर दिया गया, वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया। आपसे क्या हुआ था तो पूरा नहीं किया, आप आरजेडी छोड़कर जेडीयू आए और आप चुनाव नहीं लड़े 2020 में। बराड़ा के लोग भरोसा क्या, बराड़ा लोग इंतजार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, कई सारी चर्चाएं हो रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। हमारे साथ रणविजय सिंह मौजूद हैं, जेडीयू के एमएलसी रहे और इस साल दमखम के साथ तैयारी कर रहे हैं। आरा की बड़हरा सीट, देखिए बड़हरा सीट पर कई सारे दावेदार हैं, लेकिन जेडीयू की ओर से रणविजय सिंह हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नेता नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार इस बार चुनाव में जा रहे हैं, तेजस्वी तो कह रहे हैं कि लौट के तो इस बार चाचा आने वाले नहीं हो, तो थक चुके हैं, हार गए। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है और क्या सोचता है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इधर देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में क्या क्या कार्य किया है। आज तक आप ये बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मद में, इस कार्य के लिए कुछ पैसे की बात? आज तक 20 साल के पूरे काल में कोई एक सिंगल व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात भी कर रहे हैं, 20 साल में एक व्यक्ति भी ये आके नहीं कह सकता है कि इस कार्य के मद में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या उनके जो सहायक लोग भी हैं, उनके इर्द गिर्द लोग जो कभी भी पैसे की बात कर किए है कि नहीं किए, आज तक कभी नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता है, ये कभी नहीं, ये तो एकदम मतलब ये सोचा भी नहीं जा सकता है। रही बात जो 20 साल के जो किया गया कार्य है, वो जो जनता है उनसे छुपा हुआ तो है नहीं। और आप देख लीजिए, अभी इधर 125 यूनिट जो है बिजली को फ्री कर दिया गया, वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया, और जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मतलब समझिए कि नील का पत्थर साबित हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। वो बच्चे जो कहीं ना कहीं आपको पैसे के अभाव में कहीं जो वो आगे अपनी शिक्षा कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो या बाहर जाके पढ़ना हो या अपने स्टेट में ही पढ़ना हो, आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाखों की संख्या में बच्चे यहाँ से इंजीनियर हो रहे हैं। और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। तो ये तो समझिए कि ये सब कार्य जो है, ये सब मतलब इन सब कार्य, ये कार्य तो ऐसे हैं जो युवाओं को बढ़ाने के लिए, स्टेट को टेक्निकल बनाने के लिए, शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से कितने कार्य लगातार किए जा रहे हैं, काम हो रहे हैं। बिल्कुल काम हो रहा है, वो दिख रहा है, वादा वो पूरा कर रहे हैं, सारे वादाओं को वो पूरा कर रहे हैं, उससे बढ़ चढ़ के वो कर रहे हैं। आपसे क्या हुआ वादा तो पूरा नहीं किया, आप आरजेडी छोड़कर जेडीयू आए और आप चुनाव नहीं लड़े 2020 में। इस साल तो उम्मीद है आपको? देखिए, पिछले बार भी आपसे वादा पूरा कहाँ किया? पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, है ना, वो लगे भी, लेकिन कुछ राजनीतिक कुछ पेच ऐसा होता है जिसके कारण जो है चीजें जेडीयू को नहीं छोड़ के बीजेपी के पल्ले में चली गई। क्योंकि एनडीए एक कहीं ना कहीं एक हम लोग सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और उसी की वजह से हमने उस धर्म का पालन जो है ना, पालन किया, और कभी भी पार्टी का अगेंस्ट जाके कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी तो हार गई, आरके सिंह तो हार गए हारा में। हाँ, आरके सिंह हार गए, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, एक बार समझ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको भी बोले हैं वो चीजों को पूरा किए हैं। आगे पीछे टाइम लगता रहता है, अब इस बार देखिए सब लोग कोशिश में है। आप तैयारी में हैं? बिल्कुल तैयारी में है, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता मालिक है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, और हम लोग जीत के आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि गांव गांव में लहर है महागठबंधन की। कौन? विपक्ष के लोग कह रहे हैं। विपक्ष मान लीजिए कह देंगे कि हम चांद और तारा तोड़ के ले आएंगे, तब क्या कहिएगा, क्या कहिएगा बताइए? तो कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही वादा, जो हम वादा कर रहे हैं वही नीतीश कुमार पूरा करें, तो नकलची सरकार है। देखिए, विपक्ष क्या बोल रही है उसको भी सब लोग देख रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सालों में क्या किए हैं ये भी पूरे जनता देख रही है।
तो इसमें कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं है, ना कोई क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जो है सर क्राइम इतना बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ रही है, तो क्वेश्चन मार्क है सरकार का। अच्छा एक बात बताइए, क्राइम में क्या बढ़ गया है? अगर कोई किसी के पीछे कोई अगर आपसी रंजिश हो जाए और हमको आपके पीछे पड़ जाना है, जो क्राइम कंट्रोल की बात है, तो कोई भी अपराधी अपराध होने के बाद वो तुरंत पकड़ा जा रहा है, वो कहीं भाग नहीं पा रहा है, वो तुरंत तुरंत मतलब जो कार्रवाई है वो त्वरित कार्रवाई की जा रही है। तो कैसे क्राइम कंट्रोल नहीं है? अब कोई किसी के पीछे पड़ जाए, एक आदमी के पीछे तो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड दे दिया जाए, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई भी, हाँ क्राइम कंट्रोल में क्या, कोई डकैती नहीं हो रही है, कहीं चोरी नहीं हो रही है, बैंक डकैती नहीं हो रही है। अभी हाल ही में आरा में ही आपके कैसे शोरूम में लूट हो गई, वहां लोग वो अपराधी पकड़ाए ना। तो आप अपराधियों को पकड़ सकते हैं, अपराध। और रही बात, तो आप पूरा आंकड़ा निकाल लीजिए, पहले के बनिस्बत में क्राइम क्राइम कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। चलिए उम्मीद है इस बार, भरोसा है, बड़ा के लोग उम्मीद कर रहे हैं। बड़ारा के लोग भरोसा क्या, बड़ारा लोग को इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनका पूरा आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। और जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मतलब समझिए कि नींव का पत्थर साबित हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। वो बच्चे जो कहीं ना कहीं आपको पैसे के अभाव में कहीं जो वो आगे अपनी शिक्षा कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो या बाहर जाके पढ़ना हो या अपने स्टेट में भी पढ़ना हो, आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाखों की संख्या में बच्चे यहां से इंजीनियर हो रहे हैं। और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। तो ये तो समझिए कि ये सब कार्य जो है, ये सब मतलब इन सब कार्य, ये कार्य तो ऐसे है जो युवाओं को बढ़ाने के लिए, स्टेट को टेक्निकल बनाने के लिए, शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से कितने कार्य लगातार किए जा रहे हैं। काम हो रहे हैं, बिल्कुल काम हो रहा है, वो दिख रहा है, वादा वो पूरा कर रहे हैं, सारे वादाओं को वो पूरा कर रहे हैं, उससे बढ़ चढ़ के वो कर रहे हैं। आशीर्वाद है। देखिए नीतीश कुमार को लेकर क्या बातें हुई, हालांकि स्वस्थ है वो, आपने मुलाकात की है, लोग तो अब कह रहे हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है। बिल्कुल स्वस्थ है। आज तक आप बताइए ना, कितने मीटिंग में जो जा रहे हैं, अभी हाल में जो हम प्रधानमंत्री जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उसमें क्या दिखा, क्या स्वस्थ आपको दिखा? कुछ ऐसा नहीं है। रणविजय सिंह क्या कहते हैं हमने आपको सुनवाया है। ठीक है, अब चुनाव की बारी है, बड़हरा में रणविजय सिंह लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार तो किस्मत धोखा दे गई, या कह सकें परिस्थितियां वैसी हो गई, लेकिन इस बार निगाहें नीतीश कुमार की ओर है, उम्मीद भी नीतीश कुमार से है। देखना होगा नीतीश कुमार का कमिटमेंट इस बार क्या रंग लाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।